नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंप्लीट पंचकर्मा प्रोटोकॉल फॉर विंटर सीजन इन पेन मैनेजमेंट। जो डिजनरेटिव चेंजेस के पेन है, जैसे नी पेन है, लंबार पेन है, सर्वाइकल पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, सियाटिका का पेन है, आर्थराइटिक पेन है, या फिर बड़े लंबे समय से किसी भी इंजरी की वजह से होने वाले पेन, ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा तरीके से एग्रीवेट होते हैं। बिकॉज वात दोष इस समय में एग्रीवेट होता है। जो ये शीत ऋतु है, ठंडी के कारण आपके शरीर में का वात दोष और ज़्यादा बढ़ता है, और ये प्रकोपित हुआ वात दोष आपके शरीर में जकड़ाहट, दर्द और डिजनरेटिव चेंजेस के इम्पैक्ट बड़े तत्काल में शो करता है। तो इसी वजह से विंटर सीजन में एक कंप्लीट पंचकर्मा प्रोटोकॉल फॉर पेन मैनेजमेंट होना जरूरी है। मैं डॉक्टर सुहास, MD PhD आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, स्पेशली जो ये विंटर सीजन आने वाला है, जिसे हम मुख्यतः शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु ऐसे कंसिडर करते हैं, इस ऋतुओं में जिन भी लोगों में ये जो पेन बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर्थराइटिक चेंजेस, डिजनरेटिव चेंजेस, या फिर कुछ प्रीवियसली हिस्ट्री होने के कारण, उनमें ये पंचकर्मा का प्रोटोकॉल बड़ा ही ज़्यादा लाभदायक है। इस पंचकर्मा के प्रोटोकॉल में 3 मेन फेजेस है। फर्स्ट फेज में होता है पूर्व कर्म, मतलब प्री प्रोसीजरल थिंग। इसमें होता है बेसिकली उस व्यक्ति को दीपन पाचन नामक कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल हम करते हैं, सो दैट शरीर में बनने वाला आम यानी कि टॉक्सिन उसका कम रहे। बॉडी जितनी ज़्यादा डिटॉक्स रहेगी, उतना ज़्यादा उनकी पेन मैनेजमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन्स और पंचकर्मा थेरेपीज बड़ा एक्टिवली वर्क करती है। तो इसलिए उनका दीपन पाचन कर्म किया जाता है विद सम आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन, जैसे त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल किया, हिंगोष्टक चूर्ण का इस्तेमाल किया, अजमोदादी चूर्ण का इस्तेमाल किया। इन चूर्णों के साथ उनका दीपन पाचन कर्म किया जाता है। उसके बाद उसी पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आदि क्रिया की जाती है। ये भी 1-2 थेरेपीज है जहाँ पे उनकी इंटरनल लुब्रिकेशन के लिए या फिर वात दोष को शांत करने के लिए कुछ मेडिकेटेड घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ उनको एक्सटर्नली ऑयल्स, पोटली मसाज इत्यादि का इस्तेमाल करके उनका अभ्यंग किया जाता है। उसके बाद उनको स्वेदन दिया जाता है। ये स्वेदन विविध प्रकार का हो सकता है, जैसे पोटली स्वेदन है, पिंड स्वेदन है, या फिर केवल नाड़ी स्वेदन है, मतलब स्टीम देने वाली जो प्रक्रिया है, जो स्टीम देने वाली प्रक्रिया है, इस तरीके से चलती रहती है। तो आप समझ लीजिए दीपन पाचन, देन अभ्यंग मतलब मसाजेस, एंड स्वेदन मतलब स्टीम थेरेपी, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल में आने वाला फर्स्ट फेज में आने वाला एक पड़ाव है, जिसके कारण उस शरीर में जो एक्टिविटी है, उस व्यक्ति की जो डिजनरेटिव चेंजेस के जो होने वाला इम्पैक्ट है ना, ये तत्काल में रोक दिया जाता है। उसी के साथ साथ अगर आम का अगर पाचन किया जाता है, तो बॉडी बड़े अच्छे से सभी प्रकार की मेडिसिन और पंचकर्मा की थेरेपीज को अडेप्ट करती है और बड़े ही अच्छे और तत्काल में रिजल्ट देती है। ये हो गया पूर्व कर्म, मतलब प्री प्रोसीजरल थिंग। अब मुख्य कर्म पे आते हैं, जिसे प्रधान कर्म बोला जाता है, मेन प्रोसीजर्स इन डिजनरेटिव चेंजेस इन पेन मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें अलग अलग तरीके से उस पेशेंट को एनालाइज करके, उस पेशेंट की दर्द को समझ के, कहाँ पे वो दर्द है, किस कारण की वजह से, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके उसके ऊपर थेरेपीज की जाती है। उसमें मुख्यतः बस्ती कर्म प्रधान है। तो इस विंटर सीजन में अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो ये पूर्व कर्म में दीपन पाचन, अभ्यंग और स्वेदन, ये 3 प्रोसीजर्स होती है। उसके बाद मेजर कर्म मतलब मुख्य कर्म में, प्रधान कर्म में उनका बस्ती कर्म किया जाता है। उसमें आयुर्वेद में कर्म बस्ती नामक एक प्रकार बताया गया है बस्ती का, जो 8 दिन का होता है, जिसमें ऑयल का और डिकॉक्शन का इस तरीके से ऑल्टरनेट डे उस पेशेंट को बस्ती दिया जाता है। और इस बस्ती में यूज होने वाले हर्ब्स, मेडिकेटेड ऑयल उस पेशेंट की डिजीज के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाते हैं। जिनमें कोई आर्थराइटिक चेंजेस है, उनमें कुछ अलग होंगी। जिनमें डिजनरेटिव चेंजेस के कारण नी पेन है, या फिर जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सजेस्ट की है, उनमें कुछ अलग होगी। या फिर बड़े लंबे समय से फाइब्रोमाइल्जिया से परेशान है, सियाटिका पेन से परेशान है, इस अलग अलग प्रकार के वात व्याधि के कारण होने वाले जो पेन्स है, इसको ठीक करने के लिए ये बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल और डिकॉक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह 8 दिन का प्रोसीजर है जो अल्टरनेट डे किया जाता है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे सर्वाइकल पेन और न्यूरोलजिया के पेशेंट में नस्य नामक एक पंचकर्मा की थेरेपी
इसी विंटर सीजन में बड़ी अच्छी मानी जाती है और बड़ा ही अच्छा रोल निभाती है। ये हो गया मुख्य कर्म। ये मुख्य कर्म के बाद उस पेशेंट को पश्चात कर्म बताया जाता है। पश्चात कर्म ये बेसिकली मंडप, पेय, विलेपी और मुख्य आहार इसके सीक्वेंस में किया जाता है। मतलब कुछ उस व्यक्ति को हल्का सूप देना, उसी के साथ साथ उसको दाल खिचड़ी खिलाना। ये जो मंडप, पेय, विलेपी और आहार का सीक्वेंस है ये पेशेंट के दोष और उसकी डिजीज और बल के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि उसमें कौन से सूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स में ड्रम स्टिक के सूप का इस्तेमाल करने के लिए हम बोलते हैं, जो कि लघु है और उनके हड्डियों को बहुत मजबूत करने में भी मदद करता है। उसी के साथ साथ मूंग की दाल का सूप भी बड़ा अच्छा लाभ देता है। लघु और सुपाच्य होने के कारण उनकी पाचन शक्ति बढ़ाता है और दोष को कम करके उनका पेन रिलीव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ उनका बड़ा ही अल्पाहार हम सजेस्ट करते हैं, जिसके कारण उनका शरीर व्यवस्थित रहे। इस प्रकार से हम उनको आहार का प्रयोजन बताते हैं, जिसके कारण उनको इमीडिएटली रिजल्ट भी मिलता है और वो लॉन्ग टर्म भी रहता है। उसी के साथ साथ हम रसायन चिकित्सा उनको सजेस्ट करते हैं आफ्टर प्रधान कर्म। प्रधान कर्म के बाद एक रसायन चिकित्सा होती है जो कि पश्चात कर्म में आती है, मतलब पोस्ट प्रोसीजरल थिंग्स में आती है, जिसमें हम कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वन ऑफ द रिजुवेनेशन ट्रीटमेंट है, जहाँ पे अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षूर, इन सभी रसायन कारक द्रव्यों का यूज किया जाता है, जो कि बड़े ही अच्छे रिजल्ट देते हैं डीजनरेटिव चेंजेस को ठीक रखने के लिए और क्रॉनिक पेन को बहुत लंबे समय तक दूर रखने के लिए। इस प्रकार का 15 दिन का कंप्लीट पंचकर्मा का प्रोटोकॉल उस पेशेंट के पेन मैनेजमेंट में हम करते हैं, जिसके कारण उसके पेन बड़े ही तत्काल में कम होना शुरू हो जाते हैं और बड़े लॉन्ग टर्म इसके रिलीफ रहते हैं। इस विंटर सीजन में किसी भी व्यक्ति को अगर फाइब्रोमाइल्जिया है, डीजनरेटिव चेंजेस है, आर्थराइटिक चेंजेस है, या फिर कहीं पे भी जॉइंट्स में होने वाले पेन्स है, या फिर मस्कुलर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर न्यूरोपैथिक पेन्स है, उस सभी कंडीशन में ये 15 दिन का प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा लाभ देता है, जिससे बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। आई होप कि ये जो मैंने विंटर का प्रोटोकॉल बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को पेन मैनेजमेंट थेरेपी करनी है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।